किरातों के नगर में एक पंडित हुआ। ध्यान से सुनना। पंडितों के बारे में शिव महापुराण में जिस तरीके से कहा गया है वो सुनना चाहिए। यद्यपि शिव पुराण में आचार्यों के लिए, पंडितों के लिए बड़ी श्रेष्ठता बताई गई है, लेकिन कहते हैं कि एक ऐसा भी व्यक्ति हुआ जो जन्म से पंडित होने के बावजूद भी सत्कर्मी नहीं था। यद्यपि पंडितों के घर में कुछ नहीं भी हो रहा हो तो भी बहुत कुछ होता है। तुलसी बाबा कहते हैं, पूजा ही विप्र शकल गुणहीना। कोई पंडित, कोई पुजारी, कोई महात्मा मिल जाए, अगर वो भेष से भी वैसा हो तो उसे प्रणाम करना चाहिए। सकल गुणहीना, कोई भी गुण नहीं हो तो भी उसे प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अकेली शिव महापुराण बात कहती है, ध्यान से सुनना। अकेली शिव महापुराण ये बात कहती है, अपात्र दीयते दानम तद दानम दान संवृतम। अपात्र को तो दान भी नहीं देना चाहिए। जो अपात्र हो, जो सुपात्र नहीं हो, उसको नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तुम कुपात्र को दान देते हो तो वो दान नहीं कहलाता, वो पाप कहलाता है, और वो आपका पुण्य नहीं बढ़ाता, आपका पाप कई गुना बढ़ा देता है। ध्यान सुनना। अधिकतर दान दाताओं में बड़ा भ्रम है और बहुत भ्रांति है। ज्यादातर लोग दान किसे देना चाहते हैं? कोई बताएगा? ज्यादातर लोग दान किसे देना चाहते हैं? जिसका बड़ा नाम हो, जिसका आश्रम बहुत बड़ा बना हो। हाँ, और अधिकतर धनिकों की बात कर रहा हूं, शिव भक्तों की बात नहीं कर रहा। हमारे यहां तो ज्यादातर शिव भक्त आते हैं, हमारे यहां धनिक भी शिव भक्त ही होते हैं। लेकिन मैं कुछ धनिकों की बात करता हूं जिनके घर धन केवल रखने के लिए है, वो दान नहीं कर सकते। और दान कहां करते? दान वहां करते हैं जहां उनका कॉलर ऊंचा हो रहा हो, जहां पर उनके कॉलर में चार चांद लग रहे हों, जहां वो धनिकों के बीच में बैठकर ये कहा जाए कि देखो इन्होंने ये व्यवस्था करी। ये दान नहीं है। दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए, देखकर, समझकर, जानकर देना चाहिए। दान तुम्हारा सही स्थान पर प्रयोग हो, इस बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, किरातों के नगर में एक पंडित हुआ, एक पुजारी हुआ। ये सत्कर्मी नहीं था, ये सत्कर्म नहीं करता, ये दुष्कर्म करता। ये जितनी भी हो सकता वो सारे के सारे पाप करता और सारे बुरे कर्म करता। लेकिन इनकी माता जी बहुत धर्मनिष्ठ और शिवभक्त थी। मैं एक बात कहूं, अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम चाहिए, मनचाहा प्रेम चाहिए, किसी भी तरह का वो प्रेम हो, चाहे पिता पुत्र का हो, चाहे भाई बहन का हो, और चाहे जो यंगस्टर्स जिस प्रेम को समझते हैं, युवा लोग जिस प्रेम को समझते हैं, उस प्रेम की भी बात कर रहा हूं, तो तुम्हें शिव महापुराण पूरी अच्छे से सुननी चाहिए। इनकी माता जी शिव भक्त थी, खूब भगवान शंकर की पूजा करती। जहां भी कोई भी कंकड़ मिलता उसमें स्वरूप शिव का दिखने लगता और उसे उठाकर लाती और उसका पूजन करती। घर में खूब सारे शंकर इकट्ठे करके रखे और एक ही प्रार्थना करती, बाबा मेरे पुण्यों को, मेरे सत्कर्मों को मेरे बच्चे में डालना, मेरे बेटे को ठीक कर देना और इसके जीवन को अच्छा बनाना। ध्यान सुनना। हर माँ बाप अपने बच्चों को जानता है, बच्चे कितने ही छुपा ले, लेकिन माँ बाप को यह बात पता होती कि मेरा बच्चा कहां पर गलत है, किस जगह उसने गलती करी है, माँ बाप को मालूम होता है। माँ समझती है सब कुछ। एक बड़ी अच्छी बात है, इन पंडित जी का नाम है देवराज। देवराज में एक बड़ी अच्छी बात है कि ये माँ से झूठ नहीं बोलते। बेटा आज कहां से आ रहे हो, आज क्या किया तुमने? माँ मत पूछो, आज मैंने कुछ गलत काम किया है। कैसे नहीं पूछूं? बेटे तुम तो रोज गलत काम करते हो, कभी कदार करते तो नहीं पूछती। मेरा आशीष है,
मैं देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करती हूं कि भाई तुम्हारे जीवन में ये बुराइयां समाप्त करे और तुम्हें अच्छा बनाए। रोज वो बुढ़िया माँ प्रार्थना करती, जल चढ़ाती, पूजा करती और अपने लिए कुछ नहीं मांगती। किसके लिए मांगती? अपने बच्चे के लिए मांगती। हमारे भारतवर्ष का दर्शन है ये। हाँ, ध्यान से सुनना। ये सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष में देखने को मिल सकता है, पूरी दुनिया में नहीं है ऐसा। यूरोप में 18 साल का बच्चा हो जाए तो ना बच्चा माँ बाप के साथ रहना चाहता है और ना तो माँ बाप बच्चे को रखना चाहते हैं अपने साथ। वहां का कानून है, अलग ही कर लेते हैं, अलग रहने लगते हैं। हमारे भारतवर्ष में है, बेटा बूढ़ा भी हो जाए तो भी माँ बाप के लिए बच्चा ही है, तो भी उसे पालन करना चाहते हैं। पेंशन आ रही होगी तो थोड़ी बहुत निकाल के उसको देना ही चाहते हैं। हाँ? उसको पालना चाहते हैं, कुछ न कुछ देना चाहते हैं। ये भारतवर्ष की संस्कृति है। यहां माएं अपने लिए नहीं मांगती, बेटियां अपने लिए नहीं मांगती, या तो अपने भाई के लिए, पापा के लिए, पति के लिए, और या तो बच्चों के लिए। इसके अलावा कोई दूसरा स्थान नहीं है, खुद के लिए नहीं चाहिए। खूब बढ़िया पकवान बनाती हैं, आग के सामने घंटों खड़ी रहती है, खूब मेहनत करती है, और बनाती किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने 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 भाई के लिए, अपनों के लिए बना बना के खूब सुंदर सा पकवान खिलाती हैं। ये संस्कृति है हमारे भारतवर्ष की। हमारा एक बच्चा है रोबिन लोहिया, वो कहता महाराज मुझे खाना तो मेरी माँ के हाथ का ही पसंद है, कभी बीमार पड़ जाए तो मैं खाना नहीं खाता। ये हमारे यहाँ की संस्कृति है, ये हमारे यहाँ की परंपरा है, ये हमारे यहाँ की व्यवस्था है। हमारे यहाँ माएं अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए मांगती हैं। और एक बात कहूं, आपने कभी सुना अमेरिका माता? नहीं। चाइना माता? नहीं। अरे जापान माता सुना होगा? नहीं। सच बताना, तुमने भारत माता सुना है। हमारे भारतवर्ष की संस्कृति है कि हमारे यहाँ का कि इस धरती को भी हम धरती माँ कहते हैं और अपने देश को भारत माँ कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ माँ से बढ़कर कुछ नहीं है।